बल्ला बचेगा या बल्लेबाज, पीटीआई की टिकट्स की कहानी उलझ गई। पीटीआई नजरियाती अपना प्लान बी सामने ले आई। बल्लेबाज के निशान पर अपने कारकुनान को टिकट्स थमा दिए। लोरदेर, मानसेहरा, सादिकाबाद, मनकेरा, कोट राधा किशन, मियावाली से टिकट जमा। इलेक्शन कमीशन का बरवक्त नोटिस, पीटीआई का प्लान बी आने से पहले ही नाकाम। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौकिफ सामने आया। बयान के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई प्लान बी पर आरोज के लिए नया हुक्मनामा जारी। कानून और आला अदलिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। बल्ले की सियासी तकदीर का फैसला बड़ी अदालत करेगी। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अहम फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पीटीआई के लोग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन से आए। पीटीआई आइन में लिखा है चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त खुफिया वोटिंग से होगा। किसी और को तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिए गए। ऐसे तो पीटीआई आमरीत की तरफ जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पीटीआई वकील से इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं तो फिर किसका है? क्या ये जमहूरियत के बरक्स नहीं? 4 लोगों ने पार्टी बांट दी। एक कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए। सवाल ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे हुए? पीटीआई के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया। मैं थोड़ा वाज़ेह करता चला जाऊँ कि पीटीआई क्यों बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 2007 में मैंने महसूस किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए। असल बल्लेबाज होने का दावा करने वालों और खिलाड़ियों में रस्साकशी, मुआहिदा सामने आ गया मगर तरदीद भी आ गई। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा कि पीटीआई वालों ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए। पीटीआई से हमारा कोई मुआहिदा नहीं हुआ। तहरीके इंसाफ ने जालसाजी की है। हम असल पीटीआई हैं जिन्होंने ये काम किया। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब तक करप्ट लोगों को माइनस नहीं किया जाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के अपने लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर का पीटीआई वकील से मुकालमा। पीटीआई वकील अली जफर ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का यह दायरा इख्तियार ही नहीं। लगता है पीटीआई दस्तावेजात के मामले में कमजोर है। सर्टिफिकेट पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात से मशरूत है। क्या पीटीआई का पेशावर में कोई दफ्तर है? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। पीटीआई का चमकिनी में दफ्तर है, वहीं इलेक्शन हुआ, अली जफर का जवाब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला, बेटे और भतीजे पर तशद्दुद। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट से कुछ देर के लिए घर जाकर वापस अदालत पहुंच गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची। मालूम हुआ घर बैरिस्टर गौहर का है तो पुलिस वापस आ गई। किसी पर तशद्दुद किया गया और ना ही कोई दस्तावेजात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस का आईजी इस्लामाबाद को मामला खुद देखने का हुक्म। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं। एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे।
नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया वो इक़्तिदार में आए तो सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। एक सियासी जमात जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी जमात अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो के सियासी हरीफों पर लफ्जी वार। बहावलपुर में जलसे से खिताब में कहा, मैं शेर के शिकार पर निकला हूँ, शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर काम आता है। 8 फरवरी को शेर का शिकार करेंगे। हम पुरानी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके नई सियासत को सपोर्ट करेंगे। नून लीग और दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हम आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। बानी पीटीआई की तरह झूठे ऐलानात नहीं करूंगा। हुकूमत बनी तो 30 लाख घरों समेत तमाम नकात पर अमल दरामद कराएंगे। तनख्वाहें डबल और गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुखालिफत करके खड़े तो हों। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सियासत नहीं छोड़ी। लाहौर हाईकोर्ट से परवेज इलाही की अहलिया को रिलीफ मिल गया। अदालत ने कैसरा इलाही को NA 69, NA 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मोनस इलाही के चारों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी और ऐसी गारों में मैं रहा ताकि एक शख्स के खिलाफ मैं बयान जारी करूं, उसकी फैमिली के खिलाफ, उसकी बेगम के खिलाफ बयान जारी करूं और 164 का बयान दूं। मेरे घर टूट गए, मेरी बहनों के साथ, मेरे भतीजों के साथ, मेरे खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई, लेकिन मैं नस्ली था, असली था। पहले साथ चलने की कस्में, असली और नस्ली होने के दावे। अब शेख रशीद पीटीआई के खिलाफ फट पड़े। पीटीआई की हिमायत न मिलने पर शेख रशीद ने साबिक इत्तेहादियों को खरी खरी सुना दी। कहते हैं 17 मरतबा वजीर रहा, लेकिन बास लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो रात ही लंदन से यहाँ आए। एक शख्स की फैमिली और अहलिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का वीडियो बयान जारी। कई नामवर सियासतदान और साबिक वज़रा इंतखाबी दंगल से आउट। राजा रियाज ने NA 104 से कागजात वापस ले लिए। अपने बेटे राजा दानियाल के हक में दस्तबरदार। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इलेक्शन से दस्तबरदार। साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। PTI के साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा का भी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। नून लीग के रहनुमा सुमेरा मलिक भी इलेक्शन से दस्तबरदार। IPP रहनुमा आमिर कियानी और फरूख हबीब ने भी कागजात वापस ले लिए। सब्तैन खान भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। तीन हल्के, 5 भाई, एक ही खानदान से 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में आ गए। सराय आलमगीर के हल्का NA 62 से चौधरी आबिद रजा नून लीग के उम्मीदवार। सूबाई हल्के से 3 भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। PP 28 से चौधरी शब्बीर रजा नून लीग, चौधरी नईम रजा काफ लीग और चौधरी शाहिद रजा PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 33 से मोहम्मद अली तनवीर को नून लीग का टिकट मिल गया। मजहबी शख्सियात को वोट देना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट देने के मुतरादिफ है। यह आपस में इत्तेहादी और अमरीका के वफादार हैं। मुल्क को इस्तेमार और उसके एजेंटों के तसल्लुत से आज़ाद कराना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, कौम के पास करप्ट सिस्टम से निजात हासिल करने का मौका आ गया। 8 फरवरी को तराजू के हक में फैसला करें। इक़्तिदार में आकर अवाम के हुकूक के हकीकी तर्जुमान बनेंगे। जमात इस्लामी ने हर महाज पर फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। इक़्तिदार में आकर डॉक्टर आफिया को अमरीका से वापस लाएंगे।
लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज अस्पतालों के अंदर भी वारदातें होने लगी। लाहौर के सबसे बड़े म्यो हॉस्पिटल में डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। उकाड़ा का बिलाल नामी ताजिर गेट नंबर 3 से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। डाकुओं ने गन पॉइंट पर लाख रुपए मालियत का सोना और 2 लाख नकदी लूट ली। वारदात के बाद फरार।